आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समस्थितिकी। आइसोस्टेसी या समस्थितिकी। समस्थितिकी का जनक माना जाता है डट्टन महोदय को। डट्टन को समस्थितिकी का जनक माना जाता है और इन्होंने समस्थितिकी शब्द दिया था। समस्थितिकी शब्द जो दिया था वो डट्टन ने ही दिया था। तो समस्थिति क्या कहती है, किसे हम समस्थिति कहते हैं? समस्थितिकी पृथ्वी के ऊंचे उठे भागों एवं नीचे धंसे भागों के बीच, ऊंचे उठे भागों एवं नीचे धंसे भागों के बीच जो यांत्रिक संतुलन मिलता है उसे समस्थितिकी कहते हैं। पृथ्वी के ऊंचे उठे भागों एवं नीचे धंसे भागों के बीच जो यांत्रिक संतुलन मिलता है उसे समस्थितिकी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, पर्वत, पठार, मैदान एवं समुद्र तल के बीच जो यांत्रिक संतुलन है, जो यांत्रिक संतुलन स्थापित है उसे समस्थितिकी कहते हैं। उसे समस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि पर्वत। सबसे पहले हम समस्थितिकी किसे कहेंगे, तो पर्वत के पृथ्वी के ऊंचे उठे भागों एवं नीचे धंसे भागों के बीच जो यांत्रिक संतुलन मिलता है उसे समस्थितिकी कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान एवं समुद्र तल के बीच जो यांत्रिक संतुलन मिलता है या जो यांत्रिक संतुलन स्थापित है उसे समस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब है कि समस्थितिकी के संबंध में किन किन विद्वानों ने अपना जो है मत प्रस्तुत किया। समस्थितिकी के संबंध में प्रस्तुत विचार, तो दो विद्वानों ने मुख्य रूप से, वैसे तो कई विद्वानों ने जो है समस्थितिकी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन दो विद्वानों के विचार जो हैं सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पहला है एरी का समस्थितिकी सिद्धांत, दूसरा है प्राट का समस्थितिकी सिद्धांत। तो जो एरी का समस्थितिकी सिद्धांत है, एरी का जो समस्थितिकी सिद्धांत है, इसने बात करी थी समान घनत्व असमान गहराई की। समान घनत्व एवं असमान गहराई। ठीक है, तो जो एरी है, एरी का जो समस्थितिकी सिद्धांत है, इसने इसमें बात करी थी समान घनत्व असमान गहराई की, और प्राट ने जो है ठीक इसके उल्टे बात करी थी असमान घनत्व एवं समान गहराई। ठीक है, प्राट ने जो है समस्थितिकी सिद्धांत, जो एरी का जो समस्थितिकी सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बात करी कि समान घनत्व असमान गहराई की,
तो जो प्राट का समस्थिति सिद्धांत था उसमें उन्होंने ठीक उल्टे उसके बात करी है, इन्होंने बात करी है असमान घनत्व एवं समान गहराई की। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से उसको समझते हैं। तो इन्होंने जो स्तंभ बताए थे, जो समस्थिति सिद्धांत में जो स्तंभ बताए थे, पर्वत, पठार, मैदान एवं समुद्र तल। ठीक है, तो सभी स्तंभों में बताया कि सभी स्तंभों का घनत्व कैसा है, समान है। ठीक है, पर्वत की हम बात करें, पठार की बात करें, मैदानों की बात करें या समुद्र तल की बात करें, सभी का जो घनत्व है वो कैसा है, समान घनत्व है, और गहराई जो है वो असमान है। ठीक है, गहराई सभी की असमान है। पर्वत जितना ऊंचा है उसकी धरातल के नीचे गहराई उतनी ही ज्यादा है, और जो समुद्र तल है इसकी ऊंचाई कम है तो इसकी धरातल के नीचे गहराई भी इसकी कम है। अब बात करते हैं प्राट के समस्थिति सिद्धांत की। इन्होंने असमान घनत्व और समान गहराई की बात करी कि घनत्व तो असमान है, सभी स्तंभों का घनत्व जो असमान मिलेगा, लेकिन गहराई सभी की क्या है, एक समान है, और इसे इन्होंने नाम दिया है क्षतिपूर्ति तल। ठीक है, इन्होंने इसे नाम दिया है, क्षतिपूर्ति तल का नाम दिया है। और क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना जो प्रस्तुत करी थी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो ये प्राट महोदय ने ही क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना प्रस्तुत करी थी। तो इसमें है कि सभी स्तंभों की जो गहराई होगी कैसी होगी, समान होगी। इसमें बात करी गई है सभी स्तंभों की जो गहराई है वो समान है, लेकिन घनत्व सभी का असमान है। यानी कि इसका घनत्व अलग है, इसका घनत्व अलग है, मैदान घनत्व और अलग है, और समुद्र तल घनत्व अलग है। यानी कि जो स्तंभ जितना नीचे बैठा हुआ है, इसका मतलब है उसका घनत्व अधिक है। ठीक है, जो स्तंभ जितना नीचे बैठा है उसका घनत्व उतना ही अधिक है। तो इसमें उन्होंने बताया कि पर्वतों का घनत्व जो है कम है, पठारों का घनत्व और ज्यादा है, मैदानों का घनत्व और ज्यादा है, और समुद्र तल का घनत्व और अधिक जो है समुद्र तल का घनत्व है। तो ये इन्होंने बात करी थी। तो प्राट ने जो बात करी कि असमान घनत्व है, सभी स्तंभों का घनत्व जो है असमान है, और समान गहराई है, गहराई सभी की समान है। क्षतिपूर्ति तल में सभी जो है एक समान गहराई सभी की है, सभी गहराई वहां पे समाप्त हो जाती है। लेकिन जो एरी का सिद्धांत था, एरी के सिद्धांत में क्या कहा गया, समान घनत्व असमान गहराई की इसमें बात करी गई। इसमें क्या बात करी गई, समान घनत्व एवं असमान गहराई कि घनत्व तो सभी का समान है, चाहे हम किसी भी स्तंभ की बात करें, पर्वत की बात करें, पठार की बात करें, मैदान की बात करें, समुद्र तल की बात करें, सभी गहराई एक समान है। लेकिन इनमें संतुलन कैसा बैठा हुआ है कि जो जितना ऊंचा उठा हुआ है धरातल के नीचे वो भी उतना ही नीचे बैठा हुआ है। इस प्रकार से उनमें संतुलन बना हुआ है। ठीक है, अब इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई, दोनों के सिद्धांतों की आलोचनाएं हुई। ठीक है, इनके सिद्धांत की आलोचना हुई और इनके सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई। तो जो एरी के सिद्धांत की जो आलोचना हुई थी वो था कि अगर एरी के सिद्धांत को महासागरों और महाद्वीपों दोनों पर लागू किया जाए, ठीक है, अगर हम जो है एरी के सिद्धांत को महासागर और महाद्वीप दोनों पर लागू करें तो ये जो है असत्य प्रतीत होता है। ठीक है, अगर हम इसको महाद्वीप और महासागर दोनों पर लागू करें तो ये असत्य प्रतीत होता है। अब असत्य कैसे प्रतीत होता है, यहां देख सकते हैं समान घनत्व की बात की गई है, एरी के सिद्धांत में जो है समान घनत्व की बात की गई है। तो जो हमारी जो महाद्वीपीय जो प्लेटें होती हैं और महासागरीय जो चट्टानें होती हैं, महासागरीय चट्टानें और महाद्वीपीय चट्टानें जो होती हैं, इन दोनों के घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। महाद्वीपीय चट्टानों का घनत्व कम होता है, महासागरीय चट्टानों का घनत्व अधिक होता है। तो अगर हम जो है महाद्वीपों और महासागरों पर इसको देखें तो यह असत्य प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम इसको केवल महाद्वीप या केवल महासागर में अगर देखें तो हमें सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि महासागरीय प्लेट का घनत्व एक समान लगभग होता है और महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व लगभग एक समान होता है। अब यही बात यहां पे आती है प्राट के सिद्धांत में। अब प्राट के सिद्धांत की आलोचना भी इसी आधार पे हुई है कि अगर हम इसको महाद्वीप और महासागर दोनों की चट्टानों के आधार पर अगर देखें तो यह सत्य प्रतीत होता है।
हम जो है महाद्वीप प्लेटों का जो घनत्व अलग है और महासागरीय प्लेटों का घनत्व अलग है। तो इस प्रकार से हम देखें तो महाद्वीप और महासागर दोनों पे अगर देखें मिला के तो दोनों पे जो है 70 प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम केवल महाद्वीप पे लागू करें या केवल महासागर पे लागू करें तब यह सत्य प्रतीत नहीं होता, तब यह असत्य प्रतीत होता है कि असमान घनत्व है, जबकि असमान घनत्व महाद्वीपों प्लेटों पे नहीं देखने को मिलता है। लगभग महाद्वीप प्लेटों का घनत्व जो है एक समान ही होता है सभी स्तंभों का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आलोचना इनकी हुई है। तो हम देखेंगे जो एरी का सिद्धांत है ये बात करता है समान घनत्व असमान गहराई की। ठीक है, कि इन सभी स्तंभों का घनत्व समान है लेकिन ये गहराई में अंतर है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को एक बर्फ के टुकड़े से एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि जो हमारा बर्फ का टुकड़ा, अगर हम लें एक बर्फ का टुकड़ा और एक पानी के बर्तन, पानी से भरा एक बर्तन में डाल दें, ठीक है, तो पानी में जो है बर्फ का टुकड़ा पूरा नहीं डूबता है, उसका 1/9% भाग जो है डूब जाएगा और केवल एक भाग यानी कि 10% भाग जो है, 90% भाग जो है पानी के अंदर डूब जाता है और केवल एक भाग यानी 10% भाग ही पानी के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो ऐसा ही इन्होंने बात करी थी कि हमें जितना पर्वत ऊपर उठा हुआ दिख रहा है या पठार ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं, इससे कहीं अधिक इनकी गहराई देखी जाती है। जबकि जो प्राट का सिद्धांत था, इन्होंने क्या बात करी कि क्षतिपूर्ति तल पर सभी जो स्तंभ है उनकी गहराई समाप्त हो जाती है। ठीक है, सभी गहराई एक समान है। तो इन्होंने बात करी थी असमान घनत्व समान गहराई की। इन्होंने क्या बोला कि सभी स्तंभों का घनत्व असमान है, सभी स्तंभों का जो घनत्व है, सभी स्तंभ जो है अलग अलग घनत्व के हैं लेकिन गहराई सभी की समान है। जबकि यहाँ पे एरी ने उल्टा कहा था कि सभी स्तंभों का घनत्व जो है एक समान है लेकिन गहराई अलग अलग है। अब है कि जो एरी ने बात करी थी कि सभी स्तंभों का घनत्व समान है लेकिन संतुलन स्थापित करने के लिए जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा उतना ही धरातल के नीचे डूबा रहेगा। अब बात करते हैं प्राट के सिद्धांत की। प्राट के सिद्धांत में कुछ बातें थी कि इन्होंने तो सबसे पहले तो एक बात करी कि क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत करी। इसके अलावा घनत्व ऊंचाई का व्युत्क्रमानुपाती है। इन्होंने कहा कि घनत्व जो है ऊंचाई का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा, हमेशा जो है घनत्व और जो ऊंचाई का जो संबंध है वो हमेशा उल्टा चलता है। ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी घनत्व उतना कम, ऊंचाई कम होगी घनत्व उतना ज्यादा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सागरीय जो तल होता है, सागरीय जो चट्टानें होती हैं उनका घनत्व अधिक देखने को मिलता है, जबकि जो पर्वतीय चट्टानें उनका घनत्व कम देखने को मिलता है। लास्ट है कि सभी स्तंभ क्षतिपूर्ति तल पर समान भार आरोपित करते हैं। एक बात इन्होंने फिर कही कि सभी स्तंभ जो है क्या करते हैं, जो क्षतिपूर्ति तल है उस पर समान भार आरोपित करते हैं। ठीक है, उनका भार, सबका भार एक समान है। अंतर क्या है सिर्फ कि जो ऊंचे उठे भाग हैं इनका घनत्व कम है, जो नीचे धसे भाग है इनका घनत्व ज्यादा है, लेकिन भार सभी का एक समान जो है, क्षतिपूर्ति तल पर सभी का भार एक समान हो जाता है। अब बात करते हैं आलोचनाएं की। आलोचना इनके दो आधारों पे इनकी आलोचना हुई दोनों की, कि जो एरी का सिद्धांत है अगर इसको केवल महाद्वीपों पर लागू किया जाए, ठीक है, एरी के सिद्धांत को अगर केवल महाद्वीपों पर लागू किया जाए तो क्या ये सत्य प्रतीत होगा या असत्य प्रतीत होगा। दूसरा है कि महाद्वीप एवं महासागर दोनों पर लागू किया जाए तब सत्य होगा या असत्य होगा। ऐसे ही जो है प्राट के सिद्धांत में भी है। तो हम पहले देखते हैं जो एरी का सिद्धांत है, अगर इसको केवल महाद्वीपों पर लागू किया जाए क्या ये सत्य प्रतीत होता है। ठीक है, महाद्वीपीय जो चट्टानें होती है क्या उनका घनत्व एक समान होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर इसको केवल महाद्वीपों पर लागू किया जाए तो ये लगभग सत्य प्रतीत होता है। पूरे एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में कई जगह जो है थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन लगभग एक समान ही होता है। लेकिन यदि महाद्वीप और महासागर दोनों पर लागू किया जाए, यदि जो एरी का सिद्धांत है इसको महाद्वीपों और महासागरों दोनों पर लागू किया जाए, क्या यह तब भी सत्य प्रतीत होता है? नहीं,
तब ये असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि जो महासागरीय चट्टानें होती हैं और महाद्वीपीय चट्टानें होती है, इनके घनत्व में, दोनों घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। महासागरीय चट्टानों का घनत्व अधिक होता है और महाद्वीपीय चट्टानों का घनत्व कम होता है। ऐसे फिर यहाँ पे है प्राट के सिद्धांत में कि यदि केवल प्राट के सिद्धांत को महाद्वीपों पर लागू किया जाए तो क्या सत्य प्रतीत होगा कि महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों में असमान घनत्व मिलता है? गलत है। ठीक है, क्योंकि महाद्वीपीय जो चट्टानें हैं इनका पूरे महाद्वीप की चट्टानों का घनत्व लगभग एक समान होता है, लेकिन यदि इसको महाद्वीप और महासागर दोनों पर लागू किया जाए तो ये सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों का और महासागरीय चट्टानों का घनत्व असमान होता है। महाद्वीपीय चट्टानों का घनत्व कम होता है और महासागरीय घनत्व चट्टानों का घनत्व अधिक होता है। तो अगर इनको महाद्वीप और महासागर दोनों पर लागू किया जाए तो ये सत्य प्रतीत होता है, केवल महाद्वीप पर लागू किया जाए तो असत्य प्रतीत होता है। और एरी का उल्टा है कि इसको केवल महाद्वीप पर लागू किया जाए तो सत्य प्रतीत होता है, महाद्वीप महासागर दोनों पर लागू किया जाए तो असत्य प्रतीत होता है। धन्यवाद।